जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपनिंग के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। देखिए इस जगह FIS और DIS के डेटा के बारे में कि इस मार्केट के अंदर FIS और DIS ने किस तरीके से अपना डेटा बना के रखा है। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और एक बार निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो 3 दिन की लगातार देखिए हमको जो तेज़ी दिखाई दे रही थी, उस तेज़ी को देखिए मार्केट ने ब्रेक किया और हम ऑलमोस्ट देखिए इस जगह नीचे के लेवल को 23,000 वाले प्राइस को हमने ब्रेक किया था, जो कि हमारा एक साइकोलॉजी नंबर था। और इस साइकोलॉजी नंबर को देखिए बाजार ने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया और उसके दूसरे दिन देखिए हमको गैप देखने को मिलता है, यानी इस जगह देखिए 23 तारीख को, और हमने ऊपर ऑलमोस्ट देखिए इस जगह हम इस जगह देखिए सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे थे 23,400 के समथिंग। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था ना बाजार के अंदर कि बाजार ने देखिए जैसे ही देखिए हमको ये बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था और गैप डाउन के अंदर देखिए जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे देखिए सेलर भी एक्टिवेट थे और सेलर के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो FIS की बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, यानी जो पुट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर देखिए FIS की भी बिकवाली दिखाई दे रही है। और इसका अगेंस्ट में अगर मैं डॉलर के अगेंस्ट में रुपीस की भी बात करूं तो वो भी 92 93 के समथिंग दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे फैक्टर हैं जो इस जगह बाजार के लिए देखिए नेगेटिव हमको दिखाई दिए। अब देखिए आज के दिन अगर हम बात करें तो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है 23,114 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इस क्लोजिंग को ध्यान से देखिए कि बाजार में अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो मार्केट में आपको दिखाई देगा, पहले देखिए बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, ये ऊपर की साइड देखिए मूवमेंट हमको दिखाई दी, लेकिन ऊपर से फिर से हमको सप्लाई दिखाई दी और ये रेड वाला जो कैंडल है उसका 50% नीचे जाके हम क्लोज होते हैं। देखिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हर चीज़ में आपको काफ़ी अच्छे से समझा सकूं, और वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इस जगह 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर देखिए आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगा। अगर आप मैं इस जगह हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, यानी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट हम नीचे जाके ओपन हुए थे। फिर हमको कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिली थी जिसमें हमने नीचे की साइड लो मारा था 22,950 के समथिंग का। और फिर देखिए हमको एक जगह एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 20 तारीख को, जिसमें हम इसके आसपास, यानी हमारा जो प्राइस था 23,300 के समथिंग का, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था। क्योंकि बाजार ने देखिए जब ऊपर से सेलिंग की थी ना, तो यहाँ पे जितने भी देखिए बायर एक्टिवेट होंगे या बाज़ार में जो इस जगह सेलिंग करना चाहते होंगे, उनको एक बड़ा गैप डाउन मिल चुका था। और यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस में भी देखिए जो ऐसा लगे हुए होंगे, तो बाज़ार ने एक बार क्या किया कि जो आपके देखिए बिग जो सेलर होंगे ना, उनका मॉर्निंग में एसएल हिट कर दिया। बाज़ार थोड़ा कंसोलिडेट करता है, एक फेक ब्रेकआउट करता है और फिर कंटिन्यू हमको सेलिंग देखने को मिलती है, जैसे कि हमने अपनी वीडियो के अंदर बताया था आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है बाज़ार के अंदर। फिर मैंने आपको बोला था कि इस जगह देखें ब्लैक फ्राइडे भी हमको देखने को मिल सकता है, मार्केट फिर से क्रैश हो सकता है, इसकी संभावना हमको दिखाई दे रही है। तो ये सारी मैंने बात की। उससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट या फिर से पलटेगा मार्केट, तो मार्केट फिर से पलटता हुआ दिखाई दिया। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं बाज़ार के अंदर। लेकिन अब सवाल आता है कि मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार आपको फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर बाजार देखिए इस प्राइस जोन के नीचे जाता है, यानी आपका देखिए बाजार आपका 23,000 के नीचे जाता है, तो एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अब क्यों देखने को मिल सकती है, देखिए बाजार थोड़ा इस जगह कंसोलिडेट करता है या थोड़ा गैप डाउन ओपन करता है, हम इस जगह देखिए 22,900 को ब्रेक कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए देखिए सीधे इस जगह 22,800 और 22,600 के लेवल निकल के आते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बाज़ार में और सेलिंग आ सकती है, तो देखिए इसको मैं आपको और समझाता हूँ। तो अभी हम देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में तो बात करेंगे, और जो HDFC बैंक के बारे में मैंने जो बात की थी कि सबसे ज़्यादा देखिए प्रेशर हमको HDFC बैंक से भी देखने को मिला था, जिसमें अगर मैं आपको HDFC बैंक यहाँ पे दिखाना चाहूँ
तो देखिए HDFC बैंक से हमको ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली थी। और बाजार नीचे की साइड देखिए जब ओपन हुआ था दूसरे दिन भी हमको HDFC बैंक गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझते हैं देखिए यहाँ पे अमेरिकी मार्केट में तो आज के दिन क्या क्या हुआ था। यानी अगर हम निफ्टी की बात करें, ठीक है, 112 पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स दिखाई दे रहा है, जबकि बैंक निफ्टी तो नेगेटिव में ही बंद हुआ था। अगर हम इस जगह देखें इंडिया बिक्स की बात करें तो फ्लैट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी जो सेलिंग दिखाई दे रही है वो कहाँ से दिखाई दे रही है, अमेरिकी मार्केट से। डाउ जोन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1% नीचे दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो 450 पॉइंट के आसपास। SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, 1.5% के आसपास। नेकडेस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 444 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि 2% के आसपास। तो ये पूरा जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है जब पूरा अमेरिकी मार्केट से, और अमेरिकी मार्केट के साथ साथ अगर आप और भी देखिए एशिया कंट्री के देखिए अगर आप इंडेक्स ही देखोगे तो वहाँ पे भी एक बड़ी सेलिंग दिखाई दे रही है। और इसका पूरा एक ही मतलब है, युद्ध, जो कि देखिए ईरान इजराइल और आपका देखिए इस जगह अमेरिका के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट देखिए इंडिया के ऊपर, जापान के ऊपर और देखिए इस जगह सारी कंट्री के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, प्लस चाइना के ऊपर भी हमको इसका इम्पैक्ट अब दिखाई देना चालू हो चुका है। उस जगह देखिए कोरिया ने भी देखिए जो परमाणु बम है उनका देखिए टेस्टिंग करना चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक जगह थोड़ा देखिए बाजार के लिए पैनिक करने वाली बात है। अब यहाँ पे FIS क्या कर रहे हैं, मतलब इंडियन मार्केट FIS के अगर आप देखोगे तो देखिए FIS ने क्या क्या किया है अभी तक। यानी जो 20 मार्च को देखिए हम इस जगह क्लोज किए थे, जिसमें देखिए इस जगह FIS ने के 5,500 करोड़ की बिकवाली की है, जबकि DIS ने देखिए इस जगह 5,700 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन क्या ये खरीदारी और बिकवाली सही है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ ना, अभी तक FIS कैश मार्केट के अंदर कितना माल बेच चुके हैं, अगर मैं इसका डेटा आपको दिखाना चाहूँ तो हम इस जगह मंथली के अंदर देखते हैं। तो मंथली के अंदर अगर आप देखो तो FIS ने अभी तक जो इस जगह बिकवाली की है वो 86 करोड़ की देखिए बिकवाली की है, जो कि एक बड़ी बिकवाली है। लेकिन उसके अगेंस्ट में जब आप इस जगह निफ्टी को DIS को देखोगे तो 1 लाख करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस मंथ अगर आप देखोगे तो इस मंथ देखिए आपका निफ्टी 8% नीचे है, यानी इसी मंथ हमको 8% के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। अगर हम ईयर के अंदर आते हैं तो ईयर के अंदर FIS की जो अभी तक बिकवाली है वो 1,35,000 करोड़ की बिकवाली है, जबकि DIS की अगर हम बात करते हैं तो 2,18,000 के समथिंग का देखिए DIS की खरीदारी है। लेकिन इसी साल अगर हम बात करें तो 11.5% के आसपास के देखिए हमको इस जगह देखिए निफ्टी नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। लेकिन F&O का डेटा क्या कहता है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो F&O के डेटा के अंदर अगर हम इस जगह आते हैं तो F&O के डेटा में देखिए हमको दिखाई देगा कि अभी भी देखिए FIS ने ऑप्शन में सेलिंग की है, यानी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि ये तो मैंने बात की, लेकिन अब हमको तेज़ी का मूवमेंट कब आएगा, बाज़ार के अंदर तेज़ी कब आ सकती है। तो बाज़ार में अगर तेज़ी के बारे में सोचना है ना तो वो सोचेंगे हम इस जगह 23,200 के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए पहले हमको बिकवाली दिखाई दी, फिर बाज़ार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर बिकवाली दिखाई दे रही है। अब बाज़ार अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है तो आप समझिए जे वाले SL चले गए, आपके यहाँ पे जो SL थे ये चले गए, ठीक है। इन दोनों पार्टी के देखिए SL हिट हुए और बाजार यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से रिकवरी करने के लिए, यानी आपका 22,800 से रिकवरी करने के लिए 23,200 तक इसको 400 पॉइंट की रिकवरी करना पड़ेगी पॉजिटिव जाने के लिए, और फिर उसके बाद मूवमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी गैप है, ठीक है। तो अभी थोड़ा पैनिक वाला ही सिचुएशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 डे के चार्ट पे फिर से आते हैं तो देखिए 1 डे के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बाजार ने देखिए यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश की थी, 3 दिन हम ऊपर जाने की कोशिश किए थे, लेकिन उसके बाद जो गैप डाउन ओपन हुआ ना इसके अंदर सारे बायर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ में देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, 1 रजिस्टेंस और 2 रजिस्टेंस। अब जो नीचे वाली कैंडल को अगर जब ब्रेक कर देगा तो हम ऑलमोस्ट देखिए 23,000 को ब्रेक करने के बाद 22,800 और 22,800 के बाद देखिए हम इस जगह 24,000 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं।
अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में दो चीज़ नेगेटिव है जो मैंने आपको समझा था। एक तो देखिए जो आपका अमेरिका में चल रहा है युद्ध, ठीक है, फिर उनसे जो क्रूड ऑयल का देखिए ये सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है। अगर क्रूड ऑयल में देखिए ऐसी ही तेज़ी हमको दिखाई देगी तो फिर जो आपका जीडीपी पे देखिए जो ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर जीडीपी नीचे जाएगी। तो ये सारा देखिए इकोसिस्टम है, इसमें सारी चीज़ें देखिए दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है देखिए पीएसयू बैंक के अंदर आपकी देखिए एसबीआई आ जाती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो उसके अंदर देखिए एचडीएफसी बैंक आ जाती है। और एचडीएफसी बैंक में देखिए अभी बड़ी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उसके बावजूद देखिए अब इसमें अगर आप देखो ना तो अभी देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 16 तारीख को हमने क्या किया था। 16 तारीख में हमने एक बॉटम बनाया था, फिर उसके बाद देखिए हमने रिकवरी की थी। और इस रिकवरी में हमने बात की थी कि इस वाली कैंडल को, यानी जो आपका 13 तारीख वाली कैंडल थी, अगर इसको ब्रेक कर देता है बाजार तो हम फिर ऊपर की साइड जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर आपका अगर ये 55,600 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार फिर आपका 57,000 के लिए भी हम तैयार होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब हुआ क्या बाजार में, हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ठीक है, ये एक नेगेटिव न्यूज़ से हम इस जगह गैप डाउन ओपन होते हैं। फिर बाजार ने देखिए आपका कल के दिन यानी 20 तारीख को हम देखिए फिर से इस जगह तेज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाते 54,400 के ऊपर। बस यही आपका एक रेजिस्टेंट पॉइंट बन जाता है और यहाँ से हम गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम जैसे ही देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हम दिखाते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे क्लियर आपको एक चीज़ दिखाई देती है कि बाज़ार में अगर आप देखिए 9-15 पे देखोगे जो आपका इस जगह तो बाज़ार में देखिए तेज़ी देखने को मिली 19 तारीख को, लेकिन वो पूरी आपको सप्लाई दिखाई दी बाज़ार के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए जी तेज़ी को 20 तारीख को भी मॉर्निंग में कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, इस वाले ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। सिंपल सी बात है, देखिए एक बड़ी बैंक में अगर कुछ इस तरीके के नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है तो उसमें एफआईएस कंफर्टेबल नहीं है, और वो भी उस दौरान जब आपका देखिए आपके डॉलर के अगेंस्ट रुपीस आपका 92 और 93 के समथिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये तो देखिए चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब अगर आप देखो तो वहाँ से एक सेलिंग देखने वाला, फिर बाजार ऊपर फिर गया, फिर सेलिंग, फिर आपको यानी अगर आप देखो स्टेप बाइज आपका स्टेप गिरा भैया, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर अगर यहाँ पे आए, फिर स्टेप एक और बनता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर जो नीचे की साइड 53,200 को ब्रेक आता है तो अब यहाँ वाले देखिए जो आपके इस जगह देखिए जो आपके बायर थे, ये बायर पूरे टेरफ होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन बायरों को अभी देखिए ऑलमोस्ट अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए आपका 100 या 200 पॉइंट के आसपास का एसएल होता है। और अगर नीचे की साइड ही हम ओपन हो जाते हैं तो ये सारे एसएल हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं बाजार के अंदर। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आपका कहाँ तक जाता है वो दिखाई देगा। फिर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको देखिए जो पीछे वाला देखिए जो लेवल है ना, ये सारे हिट होते हुए दिखाई देंगे। जिसमें अगर मैं सीधे 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आता हूँ जिससे आपको चार्ट बड़ा दिखाई दे। अब इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक गैप देखने को मिला, फिर यहाँ पे देखिए एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न। और एम पैटर्न का देखिए जब भी ब्रेकडाउन होता है ना तो जितना एम पैटर्न बना होता है जिस एरिया में बना होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपका 54,600 से लेके नीचे की साइड देखिए 53,000 आपका 500 मान लेते हैं, या आपका एक जगह नीचे आपका 400, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हम इस जगह देखिए 900,000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करके अगर हम नीचे आते तो आपका लेवल निकल के आता है जो कि आपका 52,400 के समथिंग। अब यहाँ पे आप समझिए कि इसको कैलकुलेट हमने इससे किया, इसको कैलकुलेट हमने इससे किया, तो आपका यहाँ तक देखिए बैंक निफ्टी हमको दिखाई दे रहा है नीचे की साइड। अब यहाँ पे आप समझिए कि बाज़ार जब 9-15 पे ओपन हो जाता है, या बाज़ार में देखिए 9-15 पे हम ओपनिंग दे देते हैं, यहाँ पे कहीं ओपनिंग देते हैं, तो बाज़ार अगर इस लेवल को निकाल रहा है ना नीचे 53,200 को, तो फिर वहाँ पे सेलिंग के चांस बढ़े जाते हैं, क्योंकि एफआईएस के देखिए खरीदारी नहीं दिखाई दे रही है। एफआईएस लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी कैंडल को अगर देखें हम सीधे 1 आवर्स के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे आ जाते हैं, तो 1 डे के चार्ट पे भी कैंडल आपको किस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। कैंडल में अगर आप देखो तो हमने देखिए जो कल का लो था उसको ब्रेक किया, ठीक है। जो प्रीवियस हमारे देखें यहाँ पे सपोर्ट थे हम उसके नीचे गए,
तो यहाँ पे आप समझिए कि आपका 53,200 के नीचे जाते हैं तो फिर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर उसके नीचे एक और राउंड नंबर है जो कि देखिए 53,000 का है, ठीक है। तो 53,200 के नीचे एक और राउंड नंबर है, उस राउंड नंबर को ब्रेक करेगा तो इस जगह 52,600 52,400 तक हम नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर वहाँ पे अगर ये कंसोर्ट करता है, थोड़ा लेता है, तो वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, वरना थोड़ा नेगेटिव इस जगह चांस हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।